नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते हैं इस समय हम गुजरात में सौराष्ट्र टूर कर रहे हैं। इस समय हम राजकोट से लगभग 110 किलोमीटर दूर जूनागढ़ में हैं। अहमदाबाद यहां से लगभग 320 किलोमीटर दूर है। मेरे बैकग्राउंड में आप भवनाथ प्रवेश द्वार देख सकते हैं। हमें यहां से सीधे जाना है। इस स्थान को गिरनार तलेटी बोलते हैं। हम गिरनार पर्वत की यात्रा करने जा रहे हैं। आगे चल के रोपवे की टिकट निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको कुछ देर में ज्वाइन करते हैं। मुझे लगभग 40 से 45 मिनट लगे हैं। लाइन में खड़े होकर हमने टिकट निकलवा ली है। एक आदमी का 700 रुपये का टिकट है। बेहतर रहता कि हम ऑनलाइन टिकट निकलवा लेते आने से पहले, तो उससे हमारा ये सुबह का समय बच जाता। जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, पीछे आप देख रहे हैं गिरनार रोपवे का ये डेमो है। यहाँ से ऊपर हम जाएंगे अंबाजी टेम्पल। ट्रॉली में पहुँचने में हमें लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए रोपवे को चलते हैं। लो जी, हम ट्रॉली में बैठ चुके हैं। एक ट्रॉली में 8 लोग जाते हैं। टोटल इनके पास 25 ट्रॉली हैं। व्यू देखो आप सामने, कितना अच्छा लग रहा है। लवली। सुबह 8 बजे देखो आप कितनी भीड़ थी बाहर। ये जो सामने आप फॉरेस्ट देख रहे हैं ना, सारा ये सागवान फॉरेस्ट है, टीक वुड, ब्यूटीफुल। जब भी रोपवे नहीं था ना, तो यात्री इस तरह से सीढ़ियों से आया करते थे। नीचे देखो आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। ये लगभग 6000 स्टेप है बेस पॉइंट से ऊपर अंबाजी टेम्पल जाने को। पता भी नहीं चला कब सामने पहाड़ आ गया और हम एंड पॉइंट तक पहुंचने ही वाले हैं। ये जो भैया ऊपर जो हट सा दिख रही है, ये है गुरु दत्तात्रेय जी का टेम्पल। वो सामने। थैंक यू। हमने मंदिर में आके मां अंबा के मुखार बिंद के दर्शन करे। आप जानते ही हैं 52 शक्तिपीठ है। उन 52 शक्तिपीठ में से एक स्थान ये शक्तिपीठ है। यात्री यहाँ पर मां अंबा के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। हमारी मुलाकात यहाँ पर महंत जी से हुई। उन्होंने हमें इस स्थान के महत्व के बारे में डिटेल में बताया, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं गिरनार पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। लोकल भाषा में कहा जाता है गिरनार पर्वत हिमालय का परदादा है। हमें महंत जी ने बताया इस स्थान पे मां अंबा के दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी जी के साथ भी आए थे। उन्होंने मां अंबा को प्रार्थना करी कि आप हमें दर्शन दीजिए। मां अंबा स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने मुखार बिंद के दर्शन दिए, जिसके दर्शन अभी हम भी कर रहे हैं और आपको भी करवा रहे हैं। दिवाली के बाद जो देव दिवाली का समय आता है, देव दिवाली के दौरान यात्री यहाँ पर आते हैं और गिरनार पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो टोटल परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की होती है। तो 2 दिन में भी कर सकते हैं और 3 दिन में भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा का महत्व इस वजह से भी है क्योंकि ऐसा विश्वास है कि 33 करोड़ देवी देवता गिरनार पर्वत में वास करते हैं और देव दिवाली के समय सब यहाँ पर होते हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर आप गिरनार पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो एक तरह से आपने इस प्राचीन पर्वत की परिक्रमा तो करी, साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की भी परिक्रमा आपने कर ली। ये कारण की वजह से इस परिक्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हमने दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। यहाँ से आगे हम जा रहे हैं गुरु दत्तात्रेय टेम्पल। वहाँ जाने के लिए लगभग हमें 3500-3800 स्टेप्स चढ़ना होगा। थोड़ा चढ़ेंगे थोड़ा उतरेंगे, ऐसा अप डाउन करके 3500 से ज़्यादा स्टेप्स हैं।
तो टोटल बेस पॉइंट जहाँ से हम चले थे ट्रॉली में, अगर चलते नहीं और हम सीढ़ियों से आते, वहाँ से गुरु दत्तात्रेय टेम्पल पहुँचना 9,999 स्टेप्स हैं, 10,000 से एक कम। तो ऐसा समझ लीजिए 10,000 स्टेप्स आप पैदल जाएंगे तो ऊपर तक और 10,000 नीचे तक। तो रोपवे की वजह से हमारे 6,000 प्लस 6,000 12,000 स्टेप कम हो जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ से गुरु दत्तात्रेय टेम्पल को चलते हैं। अंबाजी मंदिर के साथ ही 7-8 फूड स्टॉल्स हैं। इन्हीं में से एक फूड स्टॉल में अभी हम कुछ नाश्ता करने के लिए रुके हैं। तो मैंने यहाँ देखा क्या क्या अवेलेबल है। मैगी मेरे को दिखाई थी तो मैंने अपने लिए मैगी ले ली। साथ में मेरे को भुंगड़ा बटाटा एज ए कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ लोग खा रहे हैं। और मेरे को बताया गया कि इसको खाने का तरीका ये है कि ऐसे आप हाथ में लीजिए और इस तरह से, नहीं ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन तरीका ये है कि ऐसा करके आप मिक्स करके खाइए। तो ये यहाँ का पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। सही है। बचपन में ये चीज़ हम काफ़ी खाया करते थे। शायद आज मैं ये चीज़ 25 या 30 साल के बाद खा रहा हूँ। मैगी ठीक है, उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन ये मेरे को ज़्यादा स्वाद लगा। मैगी की प्राइस है 50 रुपीज़, इसका प्राइस है 40 रुपीज़। 8 या 10 ये मिलते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए केवल 2 ही लिए। साथ में मैंने अपने लिए ना ये बालाजी के चिप्स ले लिए हैं। तो पता भी नहीं चला कि कब ये पूरा पैकेट ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे को चिप्स ये बेहद पसंद आए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से जो चिप्स बचे हैं ऐसे मैगी में डाल लेते हैं और इसका टेस्ट देखते हैं कैसा आएगा। सही है। मैगी में तो मसाले नहीं है, क्योंकि मैंने मसाले डालने से मना कर दिया था, लेकिन चिप्स मसालेदार हैं। ये बालाजी यहीं गुजरात का ब्रांड है, लेकिन इसके चिप्स का जो टेस्ट है ना, पसंद आ गया मेरे को। पहली बार खाया मैंने, लेकिन मज़ेदार, वेरी टेस्टी। सामने आप पहाड़ के ऊपर देखिए शिवजी का टेम्पल है, और उसके पीछे जो पहाड़ है वहाँ पर दत्तात्रेय टेम्पल है। हमको वहाँ तक जाना है। तो ये रास्ता कैसा है, पहले नीचे जाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसा 2-3 बार ऊपर नीचे होगा। चलिए चलते हैं। अभी हम लगभग 200 मीटर आगे आए हैं। सामने आप देखिए जो बड़ी सी वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ना, उसको हस्तिनापुर डैम बोलते हैं। लेफ्ट राइट दोनों तरफ पहाड़ हैं, पीछे कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस व्यू को देखकर। चलिए आगे चलते हैं। हम 15 मिनट लगभग और आगे की ओर आए। अब यहाँ पर 2 द्वार हैं, श्री गुरुदत्त द्वार और साथ में कमंडल कुंड। पहले हम टेंपल की ओर चलते हैं, लौटकर वापस यहाँ पर कमंडल कुंड के दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। साढ़े 12 बजे हैं, सूरज एकदम सर के ऊपर है, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही है। जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर बाबा जी हैं जो जल सेवा कर रहे हैं, यात्री रुकते हैं, पानी पीते हैं। यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ जगह ना प्लास्टिक गिरा हुआ है, मतलब मैं बॉटल्स की बात कर रहा हूँ। तो जो यात्री हैं उनको तो ध्यान देना ही चाहिए कि अगर प्लास्टिक बॉटल आप ले आते हैं तो बैग में डालकर वापस लेकर जाइए और सही जगह उसको डिस्पोज ऑफ करिए। दूसरा, जब मैं गौमुख गया था, मैंने वहाँ नोटिस किया था, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर जब गौमुख यात्रा शुरू करते हैं तो वो चेक करते हैं चेक पोस्ट पे कि आप क्या प्लास्टिक लेके जा रहे हैं और कितना वापस लेके आ रहे हैं। तो फाइन कर देते हैं अगर आपने एक भी चीज़ कम लेकर आए तो वो एक चीज़ है जो यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ भी एनफोर्स कर सकती हैं। उससे दोनों तरफ से काम होगा, ऐसा मुझे लगा। लो जी, अब तो पहुंच गए सामने, हमारे को मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं। आप सही बैठे हुए हो? यहाँ पर क्या
अरे वाह, ठंडी हवा, 5 मिनट यहाँ बैठेंगे। वाओ क्या बात है, जबरदस्त। ओ गॉड, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल, मतलब दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी हवा एसी से भी ज्यादा ठंडा। वाह, इतना बढ़िया मैं बता नहीं सकता, कितना अच्छा लग रहा है, लवली। अब 10 मिनट में यहाँ पे रुकूंगा, फिर आगे चलेंगे। मंदिर में जाकर हमने श्री दत्तात्रेय भगवान के चरण पादुका के दर्शन करे। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर आके यहाँ की कथा के बारे में आपको बता रहा हूँ। ऐसा कहते हैं, सतयुग की बात है, यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अनुष्या माता जी की परीक्षा लेने साधु के रूप में आए। उन्होंने अनुष्या माता जी को बोला, अगर आप नग्न होके हमें भोजन प्रसाद देंगे तो ही हम भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। अनुष्या माता जी ने जल का छिड़काव करके तीनों को बाल रूप दे दिया, जैसा बच्चा खेलता है वो रूप दे दिया। उसके बाद जब बाल रूप तीनों का हो गया तो सरस्वती माता जी, पार्वती माता जी और लक्ष्मी माँ यहाँ पर आई और उन्होंने बोला कि इनसे गलती हो गई है, इनको क्षमा करिए और इनको पहले जैसा रूप आप दे दीजिए। तो अनुष्या माता जी ने दोबारा से पानी का छिड़काव किया और उनको उनका वही रूप वापस दे दिया। अनुष्या माता जी ने उनको वरदान दिया कि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री दत्तात्रेय भगवान यहाँ पर तपस्या करेंगे और कलयुग में यात्रियों को दर्शन देंगे। इस समय जो हमने चरण पादुका के दर्शन करे हैं, ये यही दर्शन है जिसके बारे में मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। इसी स्थान पे श्री दत्तात्रेय भगवान ने 12,000 साल तक तपस्या करी है। चलिए नीचे की ओर चलते हैं। इन सीढ़ियों से हम नीचे यहां तक आए। अब हम कमंडल कुंड की ओर जा रहे हैं। धुनी के दर्शन कर लेने के बाद हमने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। 24 घंटे यहाँ पर भोजन प्रसाद अवेलेबल होता है, यात्री आते हैं और भोजन करते हैं। हमें पंडित जी ने ये भस्म दी जो हम अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे और साथ में हमें ये चित्र दिया, जगत गुरु श्री दत्तात्रेय महाराज भगवान, और साथ में आप देख रहे हैं महंत श्री अमृतगिरी महाराज जी की तस्वीर। सामने जो आप टेंपल देख रहे हैं, नेमिनाथ भगवान का मंदिर है। रोपवे से बाहर आके हमने भावना तलेटी से लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र किया। इस समय हम सिटी में मॉडर्न लस्सी के पास आ चुके हैं। यहाँ की लस्सी फेमस है और पैटीज़ फेमस है, तो पहले पैटीज़ खाते हैं, फिर उसके बाद हम लस्सी लेंगे। ये पैटीज़ देखिए क्या चीज़ है, इसको आलू से बनाते हैं। तो जब भी व्रत होता है ना, तो लोग उन दिनों में पैटीज़ खाना पसंद करते हैं। इसमें आलू के सिवा कुछ भी नहीं है। साथ में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दही है, तो दही की चटनी, साथ में पैटीज़। इस पैटीज़ का टेस्ट ना बहुत अलग है। तो आलू के सिवा थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, मूंगफली दाना, काजू, किशमिश, ये सब मिलाकर पैटीज़ को तैयार किया है। ओवरऑल डिसेंट टेस्ट है। यहाँ पर लस्सी में काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। मैंने अपने लिए मैंगो लस्सी ली है। ऊपर आप देख रहे हैं क्रीम, काजू, किशमिश और जेली। आमतौर पे ना लस्सी पी जाती है, लेकिन यहाँ पे इसकी थिकनेस को देख के लग रहा है कि हमको लस्सी को ऐसे चम्मच से खाना है। सही है, गाढ़ी लस्सी है,
तो समझ लीजिए अगर आपने 1 गिलास पी लिया ना तो आपका लाइट लंच तो इसी से हो जाएगा। हम विलिंगडन डैम पहुंच चुके हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, हवा अच्छी खासी तेज चल रही है। थोड़ा वॉक करके आगे चलते हैं और आपको ये डैम व्यू अच्छे से दिखाते हैं। थोड़ा सा पैदल चलकर हम और आगे आ गए। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखिए जो ये रिवर है ना, इसको कालवा रिवर बोलते हैं। गिरनार माउंटेन और दातार माउंटेन के बीच से ये रिवर फ्लो करती है। ये जो डैम है ना, ये गवर्नर विलिंगडन के टाइम पे बना था 1929 में, उन्हीं के नाम से ये डैम है। ये दातार माउंटेन्स है, ये भी दातार माउंटेन्स है। टॉप में सखी दातार टेम्पल है, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम यात्री पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप शाम को 5 साढ़े 5 आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि तब सूरज की धूप नहीं होगी। अदरवाइज़ मेरे को लगता है कि अगर आप जूनागढ़ आएँ तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए और आधा पौना घंटा आराम से घूमिए, टहलिए, हवा चलती है, अच्छा वातावरण है। डैम से लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम अशोक शिला लेक तक पहुंच चुके हैं। सामने जो आप रोड देख रहे हैं ना, कुछ देर पहले हम इसी रोड से भावनाथ तलेटी से डैम की ओर गए थे। उससे पहले लस्सी पीने गए थे, तो अब हम वापस लौट कर इधर ही आ गए। अब मैं आपको ना इस जगह के बारे में बताने से पहले टिकट अपनी निकलवा लेता हूँ, क्योंकि इस समय कोविड की वजह से ऑनलाइन टिकट निकल रही है। टिकट का कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो टिकट निकाल के आपको मैं कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ। तब तक आप थोड़ा ये पढ़ लीजिए अशोक शिला लेक के बारे में। अभी अंदर हम रॉक एडिक्ट देखने के लिए गए थे, तो अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स अंदर के दिखाता हूँ। देखिए, हम सब जानते ही हैं सम्राट अशोक ने कलिंग वॉर के बाद अपने मैसेंजर्स इंडिया में और इंडिया के बाहर जगह जगह भेजे थे। स्पेशली मैं एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर जगह जगह रॉक्स पे एडिक्ट्स लिखवाए थे, जिसमें सम्राट अशोक ने अपने जो विचार थे वो एडिक्ट्स में लिखे थे। यहाँ पर ना टाइम पीरियड लिखा है कि ये कब हुआ। देखिए 273 BCE से 232 BCE तक ये सब हुआ। और साथ में जो राजा अशोक के विचार थे वो किस तरह के थे: रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, काइंडनेस टूवर्ड्स प्रिजनर्स। तो ऐसे करके उनके जितने विचार थे वो सारी पॉलिसीज़ यहाँ रॉक एडिक्ट में है। सम्राट अशोक के जो विचार थे वो एक राजा की दृष्टि से थे कि एक राजा को अपनी किंगडम को कैसे हैंडल करना चाहिए, अपनी प्रजा को कैसे मैनेज करना चाहिए, उस दृष्टि से वो सारे विचार थे जो रॉक एडिक्ट की फॉर्म में जगह जगह हैं। और हमने उड़ीसा में भी जाकर देखा था, रॉक एडिक्ट नंबर 13 में किंग अशोक ने अपनी प्रजा से माफ़ी मांगी थी, माफ़ीनामा। तो इस सब के बारे में हमने उड़ीसा में भी आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। सम्राट अशोक के अलावा अंदर जो रॉक एडिक्ट हमने देखा है, 2 और राजा हैं जिनके विचार अंदर रॉक एडिक्ट पे लिखे हुए हैं। तो राजा कौन थे, किस पीरियड में लिखा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप जब जूनागढ़ आएंगे तो यहाँ पर कुछ समय के लिए आ सकते हैं और रॉक एडिक्ट को खुद आके देख सकते हैं। अशोक शिला लेक से लगभग हम 1 किलोमीटर और आगे आए हैं, डायरेक्शनली टूवर्ड्स भावनाथ तलेटी। तो हमारे राइट हैंड साइड पे दामोदर कुंड है।
चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको इस स्थान के बारे में अंदर चल के जानकारी देते हैं। अभी हम मंदिर के अंदर आए और गर्भगृह में जाकर हमने दामोदर भगवान के और उनके पुत्र प्रद्युम्न जी के दर्शन करे। मंदिर के आगे जो आप कुंड देख रहे हैं ना, इसको दामोदर कुंड बोलते हैं। मंदिर के साइड में जो कुंड है इसको रेवती कुंड बोलते हैं। यहाँ पर आके हमने कुछ जानकारी प्राप्त करी है। उसके मुताबिक आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़े कवि और भगवान कृष्ण के भक्त हुए जिनका नाम है नरसिंह मेहता जी। तो ये स्थान जो आप देख रहे हैं ना, दामोदर कुंड, यहाँ पर बहुत पुरानी बात है। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक दरबार लगाया और नरसिंह मेहता जी को बोला कि आप अगर कृष्ण भक्त हैं तो इस बात को आप प्रूव करिए कि आप कृष्ण भक्त हैं और उनकी भक्ति की कृपा आपके ऊपर है। तो नरसिंह मेहता जी ने यहाँ पर इस स्थान पे राग केदार गाया। भगवान कृष्ण उससे प्रसन्न हुए और अपने फूलों की माला उन्होंने नरसिंह मेहता जी के गले में डाल दी। तो राजा प्रसन्न हुए और इस बात की पुष्टि हुई कि भगवान कृष्ण का नरसिंह मेहता जी के ऊपर आशीर्वाद है। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ इस समय पंडित जी हैं। पंडित जी, जय श्री कृष्ण। हम आपसे इस स्थान के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, कुछ आप हमें जानकारी दे सकेंगे? जानकारी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर लोग अस्थियाँ विसर्जन करने भी आते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि रेवती मैया जी का भी स्थान है। तो इन सब बातों में अगर आप हमें बता सकें। यहाँ कृष्ण के साथ उसके बड़े भैया भी स्थान में विराज रहे हैं, बलदेव जी, जिसको दाऊ जी कहते हैं। दाऊ जी का यह ससुराल है। रेवताचल पर्वत की बेटी रेवती के साथ उसकी शादी हुई और यहाँ रेवती कुंड में उसकी शादी हुई। रेवती कुंड में ये माना जाता है कि पूनम, रेवती नक्षत्र और उसकी पूजा करोगे तो स्त्रियों को जो लड़के लड़कियों का जो प्रॉब्लम है वो उसका वरदान मिलता है। यहाँ जूनागढ़ में 25-30 ऐसे है केस जो रेवती कुंड में स्नान करके और पूनम करके उसकी जो सब करते हैं तो उसको बच्चा होता है। हमने सुना रेवती मैया का जो जन्म हुआ वो सतयुग में हुआ, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? रेवती मैया का जन्म सतयुग में हुआ था और रेवती मैया का वरदान था ब्रह्मा जी को तेरे लिए त्रेता युग में लड़का आएगा और तेरे साथ शादी हुई। तो 3 युग के बाद ये दाऊ जी का जन्म हुआ और यहाँ कृष्ण उसके साथ में लेके आए और उसको रेवती जी इतनी रेवताचल पर्वत जितनी बड़ी थी तो बलदाऊ जी ने हल लगा के छोटी कर दी और उसके साथ रेवती कुंड में उसकी शादी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गिरनार पर्वत का जो बेस एरिया है, यहाँ पर भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है। इसका नाम भवना टलेटी मंदिर है। ये पूरा एरिया भवना टलेटी के नाम से ही जाना जाता है। ये मंदिर कितना प्राचीन है इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं है। यहाँ पर आके हमें पता चला भगवान शिव ने यहाँ पर तपस्या करी है और माँ पार्वती ने गिरनार पर्वत पर तपस्या करी है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दौरान एक भव्य मेला लगता है जिसमें यात्री भी दूर दूर से आते हैं और नागा साधु भी यहाँ पर आते हैं। और एक दिन ऐसा होता है जब नागा साधु यहाँ पर आने के बाद स्नान करते हैं। हमने अभी दर्शन कर लिए हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए जूनागढ़ बहुत बड़ी जगह नहीं है। अगर आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आना चाहते हैं तो 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र करके आसानी से पहुँच सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। हम भवनाथ मंदिर से डिनर करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हमने कावा स्टॉल देखा, तो हम यहाँ पर एक स्टॉल में रुक चुके हैं। यहाँ मुलाकात हमारी चैनल सब्सक्राइबर से हुई है, तो इनसे पिछले कुछ देर से मैं बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने बताया कि जब आप जूनागढ़ आएंगे और सर्दियों का समय होगा तो इस तरह से आपको जगह जगह कावा स्टॉल देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो 8-10 कावा स्टॉल तो यहीं पे होंगे हर 50-50 मीटर के डिस्टेंस पे। तो बारिशों में और सर्दियों में ये रहते हैं, लेकिन गर्मियों में कम हो जाता है। ठीक है भैया, हम सब के लिए आप एक एक बना दीजिए। लो जी, कावा हो गया तैयार। तो इन्होंने लास्ट में डाल दिया इस पे नींबू। तो आमतौर पे हम जो घर में कावा बनाते हैं उसमें नींबू नहीं डालते, ये फर्क है ना।
घर पे ना हम लोग जो आमतौर पे कावा बनाते हैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा नींबू नहीं होता तो इसमें खटास है, तो ये दो चीज़ है। मैंने यहाँ पर अभी एक चीज़ नोटिस करी है जब से हम आए हैं यहाँ पर, कि ये लोग जो कावा बना रहे हैं ना, ये तांबे के बर्तन में बना रहे हैं। ये एक चीज़ डिफरेंट है, और ये अकेले नहीं है, यहाँ पे जितने स्टॉल हैं सबके पास मेरे ख्याल से तांबे के बर्तन हैं। क्यों भैया? कावे के अंदर भून दाना इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली कॉफ़ी बीन्स हैं जिनको रोस्ट करते हैं और उसके बाद ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो रंग इसका ऐसा ब्लैक हो जाता है। अदरक दिल खोल के डाला है, काली मिर्च दिल खोल के डाली है, तो सब कुछ छोटी मोटी सर्दी तो गए। हाँ, ये कह सकते हो। छोटा मोटा जुकाम होगा तो सीधा निकल जाएगा। आप लोग यहाँ पर जैसे सैटरडे संडे वीकेंड होता है तो फैमिली आउटिंग के लिए कहाँ जाते हैं जनरली, कैसे करते हैं वीकेंड आउटिंग? यहाँ पे जूनागढ़ के सब लोग हैं, वो वीकेंड के लिए 2-3 जगह जाते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे भवनाथ तलेटी पे आते हैं। और संडे के समय आते हैं, अपने घर से टिफ़िन खुद का साथ में ले आते हैं। और यहाँ पे ये भवनाथ तलेटी है, वो फॉरेस्ट एरिया है, ठंड रहती है, और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्लेजेंट है। रात को 12 बजे तक यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती है। तो यानी अगर सैटरडे या संडे के समय यहाँ पर आ जाएं इस जगह तो बहुत चहल पहल होगी। बहुत, पूरा कम से कम 50,000 लोग हो गए। अच्छा जी, 50,000। जबरदस्त। डिनर करने के लिए हम शक्करबाग जू के सामने पटेल रेस्टोरेंट में आए हैं। गाड़ी हमने जब यहाँ पर रोकी तो मैंने देखा यहाँ पे ना 2 पटेल रेस्टोरेंट है, खाना दोनों का अच्छा है। तो अब हम रैंडम एक पटेल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जो फर्स्ट फ्लोर में है। सामने आप देखिए पोस्टर इन्होंने कितना अट्रैक्टिव लगाया हुआ है। पहली मंजिल पर कुंभकर्ण थाली, 35 आइटम, 10 किलो वेट। तो अब ऊपर जाके मैं देखूंगा मेरे को ये थाली खानी भी है कि नहीं खानी, लेकिन ऊपर जाके फिगर आउट करते हैं और ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है। चलिए ऊपर चलते हैं। वेलकम टू पटेल रेस्टोरेंट। पिछले इतने सालों में पहली बार हुआ है कि मैं कुछ इतना ह्यूज ट्राई कर रहा हूँ डिनर में। यहाँ पर इसका नाम है कुंभकर्ण थाली। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 35 है। अब कुछ चीज़ें तो मेरे को समझ ही नहीं आई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शुरू करने से पहले जो यहाँ के रेस्टोरेंट के मैनेजर, इनको बोला कि आप साथ ही बैठ जाओ, जिससे कुछ पूछना रहेगा तो आपसे पूछते रहेंगे। ग्रेट। अब यहाँ सिस्टम ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये अनलिमिटेड थाली नहीं है, तो अगर परिवार में 4-5 लोग आते हैं तो वो ये थाली मंगा लें और आपस में शेयर करके खा सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि कहाँ से शुरू किया जाए और क्या लिया जाए। ठीक है, सिर्फ पनीर टिक्का ड्राई है। चलो थोड़ा सा पनीर टिक्का ड्राई लेते हैं, साथ में और एक बास्केट चाट लेते हैं, और साथ में ट्राई करेंगे ये गुजराती ढोकला है, शेजवान ढोकला। हाँ, शेजवान ढोकला। गुजराती है, एपेटाइजर है। लो जी, शेजवान ढोकला। अच्छा टेस्ट है। ढोकला की जो ऊपर सॉस डाली है ना शेजवान, उसके अंदर हल्का हल्का स्वीटनेस है। ओवरऑल नाइस टेस्ट। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं कि आपको जो पसंद आए वो खाओ। अब जैसे मेरे को मन हुआ, ये मैं 3 चीज़ ले लिया, तो वेरी गुड टेस्ट। आप लोग के यहाँ अच्छा है, नाइस टेस्ट। तो कितने साल हो गए आप लोग को ये कुंभकर्ण? सर कुंभकर्ण हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था। 3 साल पहले स्टार्ट किया था। 3 साल के अंदर आज इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि सर यहाँ पे इंडिया तो थोड़ा बाहर से लोग ही कुंभकर्ण थाली खाने के लिए आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा स्वाद है। ओड़ो बोलते हैं गुजराती में। भाकरी ट्राई करेंगे। ओरो बोलते हैं ना आप इसको? हाँ, ओड़ो। तो बैंगन का भरता,
कुकड इन काठियावाड़ी स्टाइल। काफ़ी टाइम के बाद मैं भाकड़ी खा रहा हूँ। इन्होंने बताया कि भाकड़ी को जौ के आटे से तैयार किया जाता है। वेरी टेस्टी। मैं जो समझा हूँ यहाँ जो थाली की आइटम्स है ना, उसमें कुछ नॉर्थ इंडियन और कुछ यहाँ की लोकल फूड आइटम्स हैं। अब इन्होंने बताया कि ये पहाड़ी रायता है। अभी 2-3 महीना पहले ही मैं उत्तराखंड गया था, तो वहाँ मैंने ये रायता टेस्ट किया था। इसको टेस्ट करते हैं। साथ में हम क्या लेंगे, नान ले लेते हैं। अच्छा, ये रोटी ले ली हमने, साथ में बिरयानी ले लेंगे। ये जो रायता है ना, ये उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन का फेमस है। वहाँ पर क्या करते हैं, इसमें ना राई डालते हैं। तो आप लोगों ने राई इस्तेमाल की होगी। चीज़ बड़ी मज़ेदार है ये कुमाऊनी रायता। कुल मिला के मज़ेदार एक्सपीरियंस है। इस तरह से कुंभकर्ण थाली में से चूज़ कर करके खाना, आपको जो पसंद है वो आप इंजॉय करो। तो अगर 4 या 5 लोग हो तो अच्छा कॉम्बिनेशन और ओवरऑल गुड प्रिपरेशन। तो अब हम टीम के साथ इसको फिनिश करते हैं और आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। मुझे किसी ने बोला होटल जाने से पहले आप जूनागढ़ का एंट्री गेट देखते जाना, रेलवे स्टेशन के सामने। तो हम रेलवे स्टेशन के सामने जूनागढ़ एंट्री गेट तक पहुंच चुके हैं। ये पुराना एंट्री गेट है। सामने आप देख सकते हैं लिखा है सरदार पटेल दरवाज़ा। ऐसे सुना है पहले 6 एंट्री गेट हुआ करते थे, अभी फ़िलहाल 2 बचे हैं क्योंकि जूनागढ़ फैल चुका है। तो यहाँ पर ना लाइटिंग देखने आए थे, लेकिन अभी रात के 11 बज चुके हैं तो लाइटिंग ऑफ हो चुकी है। सुबह हम सोचिए आप 7 बजे घूमने निकले थे। हम गिरनार पर्वत गए घूमते घूमते, इस समय रात के 11 बज चुके हैं। कितना लंबा दिन रहा, बहुत इन्जॉय किया। अब आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है। कल भी हम जूनागढ़ में हैं। कल काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने सोच रखी हैं जो हम करेंगे, और कल रात का नाइट स्टे भी हम जूनागढ़ करने वाले हैं। उसके बाद आगे चलकर हम गिर फॉरेस्ट जाएंगे। आपको बाय बाय कर देते हैं। आपसे मुलाकात हमारी अब अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम। पिछले 3-4 दिन जब से हम सफ़र कर रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ ये रीजन में, जिसको हम काठियावाड़ रीजन बोलते हैं, सेव टमाटर कंपलसरी रहता है। ठीक बोला भैया मैंने? तो सेव टमाटर यहाँ बहुत पॉपुलर है। ये आलू की सब्ज़ी भी रहती है जिसमें तेल ज़्यादा होता है, क्योंकि इस रीजन में ओवरऑल तेल ज़्यादा होता है। और दाल में मीठा तो मैंने अभी जिक्र आपसे कुछ देर पहले ही किया। कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो 5 या 10 मिनट रुककर तो आपका मन करेगा सिर्फ इस लाइटिंग को देखो और अप्रिशिएट करो।